हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2, जिसका नाम है लक्ष्मी। यह एक कहानी है और इसके कहानीकार है गुरबचन सिंह जी। इनका जन्म हुआ था 1937 को। लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक गुरबचन सिंह जी का जन्म 1937 में पंजाब राज्य के भटिंडा शहर में हुआ था। ये मूलतः एक पंजाबी लेखक है। इन्हें बचपन से ही साहित्य में रुचि थी, मतलब इनको बचपन से ही साहित्य में इंटरेस्ट था, साहित्य लिखने में। इन्होंने हिंदी में भी स्वतंत्र रूप से कहानियां लिखी हैं। इनकी कहानियां मनुष्य को चिंतन के लिए विवश कर देती है। जो ये गुरबचन सिंह जी हैं, इन्होंने हिंदी में भी बहुत सारी कहानियां लिखी हैं और इनकी कहानियां पढ़ने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। चिंतन करना मतलब सोचने विचारने पर मजबूर हो जाते हैं। इनके लेखन की भाषा अत्यंत सहज एवं सरल है। इनकी जो साहित्य लिखने की, कहानी लिखने की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, जिसकी वजह से इनका साहित्य बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, रोचक बन जाता है। साहित्य के अनेक क्षेत्रों में इन्होंने मुक्त लेखन किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अग्नि कलश, इनकी प्रमुख साहित्यिक कृति है। गद्य परिचय देखेंगे। आधुनिक कहानी लक्ष्मी यह एक कहानी है। कहानियां प्रायः मतलब हमेशा मानवीय गुणों व मूल्यों से परिपूर्ण होती है। भारत महिमा जो कविता थी उसमें हम लोगों ने मानवीय गुणों के बारे में पढ़ा है। मानवीय गुणों व मूल्यों से परिपूर्ण होती है। मानवीय मूल्यों का अद्भुत दर्शन लक्ष्मी इस कहानी से होता है। इस कहानी का प्रस्तावना है। लक्ष्मी कहानी के माध्यम से लेखक ने प्राणियों के प्रति दया भाव रखना और उनसे प्रेम करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है, यह दर्शाने की कोशिश की है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने वचनबद्धता और प्राणी मात्र पर दया जैसे भावों को दर्शाया है। लक्ष्मी इस कहानी का सारांश है। प्रस्तुत कहानी की प्रमुख पात्र लक्ष्मी जो एक गाय है। लक्ष्मी कौन है? एक गाय है। गाय का नाम लक्ष्मी रखा गया है इस कहानी में। हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों गहरे दोस्त थे, मित्र थे। वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। ज्ञान सिंह को नौकरी से अवकाश पाने के बाद, अवकाश मतलब छुट्टी पाने के बाद कंपनी का घर छोड़ना पड़ा। अतः वह अपनी गाय लक्ष्मी को अपने मित्र करामत अली को सौंप देते हैं और उसका पालन पोषण करने के लिए कहते हैं। करामत अली भी गाय का ठीक से भरण पोषण करने की जिम्मेदारी लेता है, मतलब उसका ख्याल रखने का, उसको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी करामत अली लेता है। 1 वर्ष तक करामत अली के घर में दूध देने का कार्य लक्ष्मी ने किया। बूढ़ी हो जाने के कारण वह दूध देने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए करामत अली का बेटा रहमान उसे बेरहमी से पीटता है। यह बात करामत अली को अच्छी नहीं लगती। उसकी बीवी भी उससे बार-बार गाय को बेच देने की बात करती है। वे उस अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग न हो, अनुपयोगी गाय को मुफ्त का चारा पानी देने में असमर्थ थे। रहमान गाय को एक व्यक्ति को बेचना चाहता है। करामत अली उस व्यक्ति को पहचान लेता है और गाय को बेचने से मना कर देता है। करामत अली जानता था कि वह आदमी गाय को ले जाकर कसाई खाने में बेच देगा। करामत अली अपने मित्र को दिए वचन से मुकरना नहीं चाहता। पहले वह सोचता है कि भले ही वह सिर्फ एक वक्त का ही खाना खाएगा, लेकिन गाय को खाना जरूर खिलाएगा। पर अंत में वह गाय को गौशाला में ले जाने का निर्णय लेता है, क्योंकि उसकी आर्थिक परिस्थिति ऐसे करने को विवश कर देती है और वह यह भी जानता है कि लक्ष्मी वहां पर ठीक से रहेगी। उसका यह निर्णय उसे मानवता की चोटी पर आसीन करता है।
इस कहानी में लक्ष्मी नाम की जो गाय है एक, उसका नाम है लक्ष्मी। वो गाय ज्ञान सिंह की है। और ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों एक गहरे मतलब बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, गहरे मित्र हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। पर जब ज्ञान सिंह को नौकरी से छुट्टी मिलती है, तो उसे नौकरी का मतलब कंपनी का जो घर मिला रहता है रहने के लिए, वो छोड़ना पड़ता है। और वो लक्ष्मी को अपने साथ कहाँ ले जाएगा, इसलिए वो अपना लक्ष्मी को अपने मित्र करामत अली को सौंप देता है, उसे दे देता है। लक्ष्मी का ध्यान रखने, खिलाने पिलाने के लिए बोलता है करामत अली को। और जब लक्ष्मी करामत अली के घर आती है तो 1 साल तक वह दूध देती है, पर 1 साल हो जाने के बाद वह दूध देने में असमर्थ हो जाती है। तो करामत अली का जो बेटा है रहमान और उसकी जो बीबी है रमजानी, वो दोनों गाय का खर्चा उठाने में असमर्थता दिखाने लगते हैं कि गाय दूध भी नहीं देती कि हम उसे बेचकर गाय का चारा लेकर आ पाए। तो एक दिन गुस्से में आकर रहमान, जो करामत अली का बेटा है, वह गाय को मारता है, जिसकी वजह से गाय बहुत डर जाती है और उसे चोट भी लग जाता है। फिर करामत अली की जो पत्नी है रमजानी, वो रोगन लेकर आती है, एक लेप लेकर आती है और बोलती है कि आप ये गाय को लगा दो ताकि उसे आराम मिलेगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। करामत अली गाय को बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि वह अपने जो ज्ञान सिंह उसका मित्र है, उसको वादा किया रहता है, प्रॉमिस किया रहता है उससे कि वो उसकी गाय का ध्यान रखेगा। लेकिन जो उसके घर की आर्थिक परिस्थिति है, पैसे की कमी होने की वजह से वो लोगों को गाय बेचना पड़ जाता है। अंत में करामत अली गौशाला में ले जाकर उस गाय को छोड़ देता है। वहां पर वो गाय ठीक से रहती है। और उसका यही निर्णय जो है, यही जो फैसला है करामत अली का, वो उसे मानवता की चोटी पर आसीन करता है, मतलब उसे बहुत ही अच्छा व्यक्ति सिद्ध करता है। इस कहानी से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ है, उसे देखेंगे हम लोग। पहला शब्द है तैश। तैश मतलब आवेश या गुस्सा। खूंटा। खूंटा मतलब मेघ या गाय बांधने का खूंटा। प्रायः मतलब अक्सर या हमेशा। अधेड़ मतलब ज्यादा उम्र का या प्रौढ़। इत्मीनान मतलब आराम से। जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से मतलब जानने की इच्छा से देखना। झाड़ झंखाड़ मतलब झाड़ियां। दूब मतलब हरी घास या दुर्वा। आगंतुक मतलब द्वार पर आया हुआ कोई अपरिचित या अनजान व्यक्ति। उसके बाद है किस्मत। किस्मत मतलब भाग्य। गौशाला मतलब वह स्थान जहां पर गाय बैलों को रखा जाता है। फिर है बथान। बथान मतलब पालतू गाय बैल के रहने का स्थान। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मवेशी। मवेशी मतलब कृषि कार्य में उपयोग तथा दुधारू पशु, जो दूध कृषि कार्य मतलब खेती के काम में जो उपयोग में आते हैं वो पशु, और जो दूध देते हैं वो पशु। दर्रा मतलब जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े। जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले जो अनाज के टुकड़े होते हैं उसे दर्रा कहा जाता है। जैसे गेहूं का या फिर ये जो भी दाल ओल का दर्रा रहता है। हौका मतलब दीर्घ श्वास, गहरी सांस लेना। पुआल मतलब धान के सूखे डंठल, धान जिसमें से निकाल लेते हैं तो पुअरा बोलते बहुत सारे लोग, वही क्या होगा पुआल। धान के सूखे डंठल जिनमें से दाने निकाल दिए गए हों।